आप सभी को राधे राधे। लर्नर लैब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इससे संबंधित अब एक क्वेश्चन देख चुके थे पिछले क्लास में, कुछ खरगोश और कुछ गाय वाले, है ना। तो उसमें एक कमेंट किए थे कि कैसे पहचाने कि प्रतिस्थापन विधि कैसे किस क्वेश्चन को देख के बताएं कि ये प्रतिस्थापन विधि से ही बनेगा कि विलोपन विधि से, मतलब हमें देख के समझ आना चाहिए कि हम इसको किस विधि से बनाएं। तो ये जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से ही बनाओगे या विलोपन विधि से, आप स्वतंत्र हो। मैं अभी दो ही विधि बनाया हूं, दो के बारे में ही बात करूंगा। आप प्रतिस्थापन विधि से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो और विलोपन से भी बना सकते हो। बनाने का तरीका देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ x और y का जो गुणांक है वो पहले इक्वेशन में, पहले समीकरण में एक के अलावा कोई अन्य है, 4 और 3 है, एक को छोड़ के। वैसे दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो 2 है और यहाँ पर 1 है। तो हमें अगर इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो हमें यह देखना है कि किसी भी चर का कोएफिशिएंट 1 है क्या, गुणांक 1 है क्या। तो है यहाँ पर y, इसमें नहीं है लेकिन y में है, तो हम यहां से y का वैल्यू निकाल के, यहां से y वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण, दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो हम प्रतिस्थापन विधि से आसानी से इसको बना सकते हैं। लेकिन हमें प्रतिस्थापन विधि नहीं आता है कि हमें इसको विलोपन विधि से बनाना है, तो हमें किसी भी एक चर के गुणांक को सेम करना होगा, बराबर करना होगा। जैसे यहाँ 4 है तो हमें यहाँ भी 4 करना होगा, जिसे माइनस करने से x विलोपित हो जाए, कट जाए। तो हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में 2 का गुना करना होगा। तो हम 2 का गुना करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये 2y बन जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो 4 से 4 विलोपित हो जाएगा और ये दोनों जुड़कर हमें y का वैल्यू दे देगा। आप किसी भी विधि से बनाओ, आपको वैल्यू सेम मिलेगा x और y का। अगर मान लो यहां पर तीनों का कोएफिशिएंट 1 रहता, जैसे हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ बगल में, यहाँ x और y दोनों का कोएफिशिएंट, दोनों का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी दोनों का कोएफिशिएंट, दोनों का गुणांक 1 है, 1 है। तो यहाँ हम इसको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से ही बना सकते हैं, इसमें किसी का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से हम चाहेंगे तो x का मान निकाल सकते हैं, y का निकाल सकते हैं, यहां से भी x और y का मान निकाल के हम प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें विलोपन से बनाना है तो हमें देखना है क्या दोनों जो चर है उसका जो साइन है वो सेम सेम है कि अलग अलग है। देखिए यहां देखेंगे तो सेम सेम है, यहाँ अलग अलग है, अलग अलग है और गुणांक सेम है, तो हम जोड़ देंगे और जोड़ने से ये कट जाएगा, घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक, अब आपके ऊपर, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो हम क्वेश्चन में जाते हैं। हमें यहाँ पर y के, इसको हम इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन 1, और ये हमारे पास इक्वेशन 2, समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 2 से क्या करेंगे, हम y का वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारे पास माइनस y बराबर 2 माइनस 2x। फिर यहां से हम जो y का वैल्यू हो माइनस y और यहां रखेंगे वो प्लस y है, तो यहां से y का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड माइनस साइन। समीकरण में दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, ये प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस। या आप चाहेंगे तो तुरंत यही से y को दूसरे तरफ ले चलो और 2 को इधर लेके आओ, तो तुरंत आपको y पॉजिटिव मिल जाएगा। ये हमारे पास है समीकरण नंबर 3। अब यहां जिस इक्वेशन से हम y का मान निकाले उसी इक्वेशन में हम y का वैल्यू नहीं रखेंगे, दूसरी इक्वेशन में हम y का वैल्यू रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बाई इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3, y का वैल्यू रखना है तो हमें ब्रैकेट लगा के लिखना है माइनस 2 प्लस 2x। मैं ब्रैकेट इसलिए लगाया हूं क्योंकि 3 के बाद जो y है उसका जो मान है वो 1 से अधिक पद में है।
अगर एक पद का रहेगा तो मैं क्रॉस का साइन लगाऊंगा, लेकिन एक से अधिक पद है तो आपको मल्टीप्लाई कोष्टक ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, लेकिन ये मल्टीप्लाई दोनों का 3 के साथ होना है, इसलिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे। तो हो जाएगा 4x प्लस 3 का गुना 2 से तो 6, प्लस का गुना माइनस से तो माइनस, प्लस का गुना प्लस से तो प्लस, 3 दूनी 6 और ये x। इधर हमारे पास बराबर में क्या था 5 है, ठीक, ये हम भूल गए थे। अब यहां देखो दोनों x वाला है और दोनों का साइन देखेंगे प्लस है, सेम चिन्ह जुड़ता है और वही चिन्ह लगता है, तो 6 और 4 10, माइनस 6 उसको पक्षांतर कर देंगे बगैर x वाले को बगैर x की तरफ, तो हो जाएगा प्लस 6। तो 10x बराबर हमें मिलेगा 6 5 11, यानी कि x बराबर मिलेगा हमें 11/10। इसी को अगर हम भाग दे या दशमलव में लेके आए तो ये हमें वैल्यू मिलेगा 1.1। अगर हर में आपको जीरो वाला वैल्यू मिल रहा है पूरा 0 1 के साथ, तो आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, जितना जीरो है उतना ऊपर अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 0 तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये हमारे पास x का वैल्यू है। इस x के मान को हम समीकरण कहीं भी रख सकते हैं, अब स्वतंत्र है, 1 में भी रख सकते हो, 2 में, 3 में, और तीनों में भी आप रख के चेक कर सकते हो, आपका आंसर सेम मिलेंगे। तो हम समीकरण 3 में रखेंगे जिससे हमें हल करने में आसानी हो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बाय इक्वेशन 3, y इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 इंटू 1.1, ठीक। या आप यहां वैल्यू रख सकते थे 11/10, आप स्वतंत्र हो। y इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 1 2, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, एक अंक बाद दशमलव, इसलिए एक अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, अब अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो दशमलव वाले को भी घटाने में बहुत को दिक्कत होता है। तो ये जो 2 लिखा है इसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस चिन्ह है, और माइनस है तो लिखा रहेगा। दूसरा चीज, कोई भी अंक में दशमलव नहीं दिख रहा है, मतलब उसके बाद दशमलव है उस अंक के बाद, जैसे ये 2 है तो 2 में कुछ नहीं दशमलव है, उसके साथ हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन ये है आपके पास 2.2, तो बड़े में हम छोटे को घटाएंगे, तो 2 में 0 गया 2, डेसिमल दशमलव 2 में 2 गया 0, तो यहां हमारे पास आंसर आया 0.2, 2.2 बड़ा इसलिए पॉजिटिव। तो इस प्रकार हमें वैल्यू मिला है, अतः x बराबर मिला है 1.1 और y बराबर हमें मिला है 0.2। ये था हमारे पास प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करना। आप चाहते हो कि विलोपन विधि से इसको हल करना है, तो आप 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इसको घटा देना। क्यों घटाने बोल रहा हूं, क्योंकि हम ये दोनों के गुणांक को सेम किए और दोनों का चिन्ह सेम है, तो जुड़ जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो हमें इसको विलोपित करना है, हटाना है, इसलिए साइन अलग अलग करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग साइन में ही घटता है, और हमें विलोपित करना मतलब हटाना है, तो उसको घटाना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को y को विलोपित करना है, तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो y विलोपित होगा। y कैसे होगा, अलग अलग साइन है तो जोड़ देने पर विलोपित होगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, और बिल्कुल इसको बना के कमेंट करें कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, तो हम इसको भी अगली क्लास में देखेंगे। आज का क्लास हम यहीं तक करते हैं। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।